ऐसे कौन से गुण हैं जो आप हासिल नहीं कर सकते? क्या एक दुष्ट व्यक्ति सुधर सकता है? किसे 1000 करोड़ साल तक भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती? और विद्यार्थियों को किन चीज़ों का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए? असली ब्राह्मण कौन है और कैसे ब्राह्मण मलेच्छ या शूद्र और चांडाल होते हैं? आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति का 11वां अध्याय लेकर। अगर आपने पिछले 10 अध्यायों का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक्स विजिट करके पिछले सारे चैप्टर्स का वीडियो आसानी से देख लें। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि हम उनसे और प्रेरित हों और बाकी के भी 6 अध्यायों का वीडियो हम जल्दी से जल्दी लेकर आ सकें। और इस वीडियो को भी पूरा अंत तक देखें क्योंकि इस चैप्टर की सारी नीतियों में से कौन सी नीति आपके दिल को छू जाए और आपकी ज़िंदगी बदल दे ये कह नहीं सकते। तो पूरी वीडियो इत्मीनान से अंत तक देखें। अगर जल्दीबाजी में हो तो इसको स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं ताकि सारा पॉइंट आपसे छूटे नहीं और हर एक पॉइंट को आप अच्छे से समझ सकें। और अगर कोई भी एक पॉइंट, एक नीति आपके दिल को छू जाती है तो यकीन मानिए वो नीति, सिर्फ एक नीति आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आचार्य चाणक्य नीति का 11वां अध्याय। पहली नीति से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, जो कि कहती है कि उदारता, वचनों की मधुरता, साहस, आचरण में विवेक, ये बातें कोई भी आदमी पा नहीं सकता है। ये आदमी के मूल में ही होता है, उसके नेचर में होता है। फिर जो अपने समाज को छोड़कर दूसरे समाज को जा मिलता है वो आदमी उसी राजा की तरह नष्ट हो जाता है जो अधर्म के मार्ग पर चलने लगता है। हाथी का शरीर कितना भी विशाल क्यों न हो लेकिन एक छोटे से अंकुश से नियंत्रित हो जाता है। एक दिया घने अंधकार का भी नाश कर देता है। क्या अंधेरे से दिया बड़ा है? बिल्कुल नहीं। एक कड़कती हुई बिजली एक पहाड़ तक को तोड़ देती है। आप ही बताइए, क्या बिजली पहाड़ जितना विशाल है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वही बड़ा है जिसकी शक्ति छा जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका आकार या फिर उसका साइज़ कितना। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए और अगर नहीं सहमत हैं तो भी हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से लाइक कर दें ताकि ये YouTube के एल्गोरिदम में ऊपर आना शुरू करें और आचार्य चाणक्य की नीतियाँ घर घर तक, हर आदमी तक पहुँच सकें। अगली नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जो घर गृहस्थी के काम में लगा रहता है वो आदमी कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मांस खाने वाले के हृदय में दया नहीं हो सकती। लोभी व्यक्ति कभी सत्य भाषण नहीं कर सकता, मतलब सच नहीं बोल सकता। और एक शिकारी में कभी भी शुद्धता या प्योरिटी नहीं आ सकती। एक दुष्ट व्यक्ति में कभी पवित्रता उदित नहीं हो सकती, मतलब एक दुष्ट आदमी में कभी भी प्योरिटी नहीं आ सकती। आप चाहे उसे जितना भी समझा। नीम का वृक्ष कभी मीठा नहीं हो सकता, चाहे आप उसकी शिखा से मूल तक, मतलब उसके ब्रांचेस से रूट तक घी और शक्कर में ही क्यों न डुबो दें। आप चाहे 100 बार पवित्र जल में स्नान करें, आप अपने मन का मैल नहीं धो सकते। जी हाँ, इस नीति पर ध्यान दीजिएगा कि आप चाहे 100 बार भी पवित्र जल में स्नान कर लें, आप अपने मन का मैल धो नहीं सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार मदिरा, जिसे शराब के नाम से हम जानते हैं, का पात्र कभी भी पवित्र नहीं हो सकता, प्योर नहीं हो सकता, चाहे आप उसे गर्म करके सारी मदिरा को इवेपोरेट या फिर भाप में बनाकर उड़ा ही न क्यों दें। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि व्यक्ति को उन बातों का कोई मोल नहीं होता जिसका उसे ज्ञान नहीं होता। उसी प्रकार जैसे एक जंगली शिकारी की पत्नी हाथी के सर का मणि फेंक कर गूंजे की माला धारण करती है। इस नीति पर ध्यान दें, आप सभी इस नीति पर ध्यान दें। मैं इसको फिर से एक बार दोहराता हूँ कि इस बात में कोई भी आश्चर्य नहीं है कि व्यक्ति को उन बातों का कोई भी मोल नहीं होता जिसका उसे ज्ञान नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जैसे एक जंगली शिकारी की पत्नी हाथी के सर का मणि बेचकर गूंजे की माला धारण कर लेती है
और जो व्यक्ति 1000 साल तक भोजन करते समय भगवान का ध्यान करेगा और मुंह से कुछ भी नहीं बोलेगा, उसे 1000 करोड़ वर्ष तक स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। अब अगली नीति विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जितने भी विद्यार्थी हैं अब इस नीति को अच्छे से सुने, समझें और इसे अपनाने का प्रयास करें। अगर ये नीति आपसे कनेक्ट हो गई तो आप जीवन की हर परीक्षाओं में 100% अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो नीति कहती है कि एक विद्यार्थी को पूर्ण रूप से निम्नलिखित बातों का त्याग करना चाहिए। क्या है वे बातें? पहला है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ, चौथा स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा, पांचवा शरीर का श्रृंगार, छठा अत्यधिक जिज्ञासा, सातवां अत्यधिक निद्रा, आठवां शरीर निर्वाह के लिए अत्यधिक प्रयास। अब इन सारी बातों में से जाहिर है कि आज के ज़माने में सबको तो पालन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर इनमें से किसी अधिक से अधिक का प्रयास करके अगर इनका पालन कर सकें तो आप देखिएगा कि आपको ज़बरदस्त फ़ायदे महसूस होंगे। आप करके देखिए और फिर बताइए, कमेंट्स में आप बताइए कि इन 8 में से आप किन किन को आसानी से पालन कर सकते हैं या फिर किन का पालन करना बहुत ही मुश्किल। वही सही में ब्राह्मण है जो केवल एक बार के भोजन से संतुष्ट रहे, जिस पर 16 संस्कार किए गए हों, जो अपनी पत्नी के साथ महीने में केवल एक दिन समागम करे, वह भी माहवारी समाप्त होने के दूसरे दिन। वो ब्राह्मण जो दुकानदारी में लगा हुआ है वो असल में वैश्य ही है। वैश्य बोलते हैं बिजनेसमैन को या बनिया को। निम्न स्तर के लोगों से जिस व्यवसाय में संपर्क आता है वह व्यवसाय ब्राह्मण को शुद्ध बना देता है। और वह ब्राह्मण जो दूसरों के काम में रंगे डालता है, जो दंभी है, स्वार्थी है, धोखेबाज है और दूसरों से घृणा करता है और बोलते समय मुंह में मिठास और हृदय में क्रूरता रखता है, वह एक बिल्ली के समान। एक ब्राह्मण जो तालाब को, कुएं को, टाके को, बगीचे को और मंदिर को नष्ट करने के फिराक में लगा रहता है, वो तो मलेच्छ ही है। फिर अगली नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह ब्राह्मण जो भगवान की मूर्ति की संपदा चुराता है और वह आध्यात्मिक गुरु जो दूसरे की पत्नी के साथ समागम करता है और जो अपना गुजारा करने के लिए कुछ भी खा लेता है, वह आदमी चांडाल से कम नहीं है। फिर अगली नीति जो कि इस अध्याय की आखिरी नीति है, उसमें कहा गया है कि एक गुणवान व्यक्ति को वह सब कुछ दान में दे देना चाहिए जो उसकी आवश्यकता से अधिक है। केवल दान के कारण ही कर्ण, पाली और राजा विक्रमादित्य आज तक प्रसिद्ध हैं, चल रहे हैं। लेकिन उन मधुमक्खियों को जो अपने पैर दुखे से धरती पर पटक रही हैं, वो अपने आप से कहती हैं कि आखिर में सब चला ही गया। हमने अपने शहद को जो बचा कर रखा था, ना ही दान किया और ना ही खुद खाया, वो कोई आदमी हमसे पल भर में ही सब कुछ छीन कर चला गया। तो ये थी आचार्य चाणक्य के चाणक्य नीति के 11वें अध्याय की सारी नीति। इन नीतियों में कौन सी नीति आपको दिल तक छुई या कौन सी नीति आप समझ पाए या कौन सी नीति नहीं समझ पाए, हमें भी ज़रूर बताएं। इससे हम प्रेरित होंगे कि हमें क्या इन नीतियों को और सरल भाषा में अनुवाद करके लाना है या फिर ये बेस सही है। अभी भी अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम नया वीडियो या नया कंटेंट लेके आ सकें तो आप उसके बारे में नोटिफाइड हों और उसे आप आसानी से कभी भी देख सकें। धन्यवाद।